So moving on to the next part, we will do circular permutation. Till now we were doing a straight line permutation. That was not an issue because obviously if we are counting from here, we will end over here. So this person or this object will not be repeated. But when we are talking about a circular permutation, we will have a look over this. If we are counting them, we will have a look that we can count this one twice. Why? Because if I am at a birthday party and I am the host of the party, today is my birthday, I am at the first floor, and at the ground floor in my hall there is a round table where my friends are invited for the party. So my most curious thing would be count how many have appeared. That is the most curious thing, and that will be done by everyone. It's not like that I am only doing it. The first and the foremost thing that everyone want to count how many are there. So we start counting from here. Let's take. So we go on counting, and certainly when we come here, we don't resemble that we have counted him or her or not, and we again count him. And after some time we think that oh, मैंने तो इसको 2 बार काउंट कर लिया. So यहाँ पे ये दिक्कत बहुत होता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में 2 या 3 बार काउंट होने का डर रहेगा. So इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन क्या लेते हैं? समझ लो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करता हूँ. काउंटिंग जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचता हूँ वहां पे अपना गाड़ी रोक देता हूँ. तो मैंने इसको क्या किया था? हाइड कर लिया था, या इसको समझ के रखा था कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है. तो उस कारण मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल कितना हो जाता है? n-1 फैक्टोरियल. ये मेरा काउंट करने का तरीका होता है. सो सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा पहले से डीम्ड रखना होगा. तो आपका आंसर हो जाता है n-1 फैक्टोरियल. इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ये लिटरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज माथा में रखिएगा कि ये रियल लाइफ में होती है. अपने आप कोई चीजें मैथमेटिक्स में नहीं बनाई गई थी. सेकेंड ऑफ ऑल इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है. क्या होता है कि लाइक 2 कॉन्सेप्ट होते हैं. ऑब्वियसली मैं जब यहां से काउंट कर रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं. कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज. या फिर अगर मैं इस तरह से जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज. तो इन दोनों में क्या होता है कि अगर आप ऐसा 2 बार करते हैं तो मैं डेटा को क्या कर देता हूं? n-1 फैक्टोरियल into half if I go both the ways, anti-clockwise and clockwise. इसका लैंग्वेज कैसा होगा? If the arrangements, the clockwise and the counterclockwise means anti-clockwise arrangements are different, तो n-1 factorial होता है. If the clockwise and counterclockwise means anti-clockwise arrangements are not distinguished, मतलब अपने को पता नहीं कि सीधा कैसे काउंट करे या उल्टा कैसा काउंट करे, तो अपने दोनों साइड से काउंट कर लेता है और उसको लास्ट में n-1 फैक्टोरियल को हाफ से डिवाइड कर देता है. क्यों? क्योंकि अपना काउंटिंग डबल हो गया. इसको दूसरे नाम से एक और चीज से बोलते हैं, नेबरहुड से. कि इन केस इसको एक और वे से एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वी डोंट हैव द सेम नेबर. वी डोंट हैव द सेम नेबर. ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज फॉर्म अ रिंग व्हेन 2 बॉयज आर नॉट द नेबर ऑफ ईच अदर. कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपका इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट है. तो उसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफ से डिवाइड हो जाएगा. एग्जांपल लेते हैं. इसमें क्या रहेगा? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बीट्स. क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 beads moti of different colors be arranged to form a necklace. तो अपने को ये पता है कि कलर्स नेबरहुड में नहीं हो सकते क्योंकि कलर्स डिफरेंट कलर के हैं, और अपने को ये श्योर हो गया. तो अपना फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल तो रहेगा ही. तो n कितना हो गया? 6-1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल. बट यहां पे दे रखा है डिफरेंट कलर्स के, तो आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं और सीधा भी ले सकते हैं. तो इसलिए हम लोग इसको लास्ट में किससे इंटू कर देंगे? हाफ से. या फिर आप गो ऑन कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से, इनकेस आपको पहले से समझ में आता हो ये चीज. ठीक है. बट इनकेस नॉर्मली आप देखते हैं अपने ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज फॉर्म अ रिंग. तो 6 बॉयज फॉर्म अ रिंग कैसे होगा? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज.
in how many ways can 6 boys form a ring? तो इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पे नेबरहुड वगैरह का कुछ बात नहीं किया गया था, सो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देंगे। सो ये आपके परम्यूटेशन में आएगा, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना नहीं होगा, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट से आपका परम्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अपने शिफ्ट करेंगे आगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अपने कहां शिफ्ट करेंगे आगे? कॉम्बिनेशन में। तो जैसे आपने परम्यूटेशन कंप्लीट किया, परम्यूटेशन वर्ड के मतलब को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट्स। मतलब सबको लेना है, किसी को चॉइस करके या निग्लेक्ट करके हटाना नहीं होता है। बट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चॉइसेस। क्या होता है? चॉइसेस, मतलब हम लोग चॉइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहे हैं, सो टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ट्यूशन में नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं। बट यही एक स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकला और जॉब के लिए गया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में 10 जन रिक्रूट होने के लिए जॉब के लिए आए, जॉब ढूंढने के लिए, और 10 को जॉब मिल जाएगा। नहीं, द कंपनी विल चूज एनी वन, एनी टू, एनी थ्री अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे चूजिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इसको बोलते हैं चॉइसेस। कॉम्बिनेशन मीन चॉइसेस एंड परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स। तो जैसे वहां पे एनपीआर था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पे एनसीआर है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो चॉइस फैक्टर कौन सा हो गया? ये। अब ध्यान से नोट करेंगे कि ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये और कुछ नहीं है, क्या है आपका? NP-R। ये और कुछ नहीं है, क्या आपका? NP-R। So combination is a part of permutation divided by factor, that is R factorial। आगे कंटिन्यू करेंगे, 2-3 फॉर्मुलाज याद करने होंगे। क्या क्या? NCN is equals to 1। कैसे हुआ देखते हैं। n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मुला चल रहा हूं मैं। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, ये दोनों कट गया, तो ऊपर में क्या बचा? 1, और नीचे में 0 फैक्टोरियल। 1 बाय 1 इज 1। सो ये आपका प्रूफ भी हो गया। सेकेंड, NC0 इज 1। NC0 कितना है? 1। ये भी आप चेक कर सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज 1, और ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। ये भी हो गया आपका 1। ठीक है, थर्ड वाले में जाते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा? धीरे धीरे हम लोग लिबरल प्रूफ से डिफिकल्ट प्रूफ में जाएंगे। सबसे पहला प्रूफ क्या है? पहले प्रूफ के हेडिंग लिख लेते, क्या क्या अपने प्रूफ करने वाले हैं, और फिर एक एक करके सबको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये आपका पहला प्रूफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेथडोलॉजी में। ठीक है, आगे वाले प्रूफ्स में ध्यान देते हैं और क्या क्या प्रूफ है यहाँ पे। सेकेंड है आपका NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकेंड ये प्रूफ हो गया। थर्ड वाले प्रूफ में शिफ्ट करते हैं। इफ NCP इज इक्वल टू NCQ देन P प्लस Q इज इक्वल टू N। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है ना। और आपका लास्ट जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपके बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में, इन डिफिकल्ट स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11 में, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। सबका प्रूफ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रूफ करना होगा अपने को। तो एक एक करके सबका प्रूफ करते हैं। सबसे पहला क्या है? NCR वाला। LHS उठा लेते हैं। नंबर 1 वाला प्रूफ, NCR प्लस NCR माइनस 1। NCR क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR माइनस क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1। ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिबरली लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके कहां पे स्टेप जंप ना होए। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है,
आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन में बड़ा कौन है? आर फैक्टोरियल। तो मैं आर को ओपन करूंगा, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अगर आप परम्यूटेशन किए तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए। और एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में बड़ा कौन है? एन माइनस आर प्लस वन। तो एन माइनस आर वैसा का वैसा ही रहेगा, आर माइनस वन वैसा का वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक कम हो गया ना, तो वन हो गया, जीरो हो गया। कॉमन क्या हो रहा है? देखिए एन फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है और एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है। बच क्या जा रहा है? देखिए वन बाय आर बच रहा है यहाँ पे, और नीचे में बच रहा है वन बाय एन माइनस आर प्लस वन। बाकी देखिए, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये वाले हूबहू लिख देंगे हम लोग, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे क्या हो जाएगा? एलसीएम एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। यहां पे आर आर कट गया, तो अपने पास जो टर्म्स बचे वो क्या है? इसको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, यहां पे ध्यान दीजिए। एन फैक्टोरियल बचा यहां पे, आर माइनस वन बचा यहां पे, एन माइनस आर बचा यहां पे, और ऊपर में क्या बच गया? एन प्लस वन बच गया। ध्यान दीजिए, है कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? एन प्लस वन बच गया। अब देखिए ऊपर में क्या लिख दूंगा? एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये हो गया आपका आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में लिखना भूल गया, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। तो बाहर जब इंटू होगा तो इसको आर मिल जाएगा और इसको एन माइनस आर प्लस वन मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। कैसे डिनोट करेंगे इसको? ध्यान दीजिए, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो अपने पास क्या बचा? एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन माइनस आर। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एन प्लस वन सी आर, दैट इज नथिंग एल्स बट आर एच एस। ये आपका आर एच एस है और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये वाले कैलकुलेशन पे ये हो गया आपका एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहां पे मैंने आर इंटू किया तो ये हो गया आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन इंटू किया तो ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब देखिए ये अगर हम इसको n समझे और इसको r समझे तो n सी आर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। तो n हो गया आपका ये वाला माइनस r, और फिर मैंने इसको प्लेस करके देखा तो ये n प्लस, ये आपका हो गया प्रूव्ड, पहला प्रॉपर्टी। अब जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में, क्या है? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। कुछ नहीं करेंगे, फटाफट आरएचएस को सॉल्व करेंगे। एन सी एन माइनस आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर हो जाएगा। ये आपका एन एन कट गया तो क्या बचा? एन फैक्टोरियल, आर में पहले लिख देता हूं, एक ट्रिक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अल्टीमेटली ये वाले फैक्टोरियल का हम एनसीआर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो दे रखा है एनसीपी इक्वल्स टू एनसीक्यू, देन P प्लस क्यू विल बी एन, अगर ये दे रखा है। सो ध्यान दीजिए, अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं एनसीपी इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस पी, क्योंकि अभी मैंने देखा एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर, इसका मतलब एन माइनस पी और क्यू क्या हो गया? इक्वल, देयरफॉर एन इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो अगर आप पहला वाला फॉर्मूला जानते होंगे जो इस पेज में लिखा हुआ है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है। थर्ड आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर माइनस वन बाय आर। ये कैसे आया फॉर्मूला? यहां पे ध्यान देंगे,
ठीक है, मैं ट्रिक वाइज लिखा हूं जानबूझ के ताकि आप ट्रिक को पकड़ सके। ट्रिक में क्या दे रखा है ये देखिए, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन बाय आर। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एनसीआर एलएचएस में क्या हो जाएगा देखिए, n फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और n सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन। n केटे गया लो तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नीचे ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, बड़ा कौन है यहाँ पे, एक तो ये बड़ा है और एक तो ये बड़ा है, तो r माइनस वन सेम का सेम रहेगा, ये सैक्रिफाइस करेगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ कट रहे? यस, काट दीजिए, तो ऊपर में क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय r। हम लोग ट्रिक वाइज क्यों लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रिक वाइज कैसे लिखते हैं, n माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय r, मतलब ये जो r माइनस वन है वो कहां से आया, नीचे वाले टर्म से, फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 10c8 डिवाइडेड बाय 10c7, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए n हो गया आपका 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8, आंसर हो जाएगा 3/8। आप इसको सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट श्योरिटी है कि आंसर यही आएगा। तो फॉर्मुलाज कभी कभी यूज करने का फायदा ये होता है कि आप उसको जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। अल्टीमेटली आपको मेहनत करना होगा जब आपका पेपर रिटन होगा, एमसीक्यू में ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। इन केस रिटन एग्जाम में भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप साइड में लिख देंगे कि दिस इक्वल्स टू दिस, गिवन है ये लॉ, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब हम लोग कुछ बेसिक सम सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का। फॉर एग्जाम्पल 16c3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का वर्किंग जो होगा बहुत टेडियस होगा, क्योंकि अपने को बहुत मेहनत करना होगा। सो इसको ओपन करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल। तो ये आपका कट जाएगा, 3 से गया 5, 2 से गया 7, 35 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका 560। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। 16c3, तो 16 को कितना बार ओपन करेंगे, 3 बार, एज इन परम्यूटेशन। बट यहाँ पे जो नीचे वाले टर्म है उसको 1 तक ओपन कर देंगे, मतलब नीचे में 3 था तो 3 को 1 तक ओपन कर देंगे, बस खाली यही नया चीज है। आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने भी यहाँ पे इसको हटाने के बाद वही चीज किया है। सो अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं बेटर, आपको यूज करना है, बट जब आप सीख जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है तो एमसीक्यू में तो आपको कोई देखने नहीं आएगा। सो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो ये आपका सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल 10c2, तो 10 को 2 बार ओपन करेंगे और 2 को 1 तक ओपन करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। अब आप बैठ के मेहनत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 10c9, सो ये तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगा, 10 को 2 तक ओपन करना होगा, 9 को 1 तक ओपन करना होगा, तब तक हम और आप दोनों पागल हो जाएंगे। सो अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, 10c 10 माइनस, तो ये हो जाएगा 10c1 और आंसर हो जाएगा 10। जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12c7 प्लस 12c6, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो यहाँ पे देखो एक कम है R और ऊपर का 12 सेम है, तो 12 प्लस 1 और R कितना है आपका 7, तो आंसर हो जाएगा 13c7। अब आप बैठ के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 को 7 बार तक ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद टिपिकल सम्स कैसे हो सकते हैं, NC2 इज इक्वल टू 21। सो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक n को 2 बार ओपन करेंगे और नीचे 2 को 2 बार ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 21। तो n इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 42। सो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, परम्यूटेशन वाला, इंटू 6, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ऐसा लेंगे जो 42 हो रहा है, और दूसरा चीज वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव भी है, ठीक है। अब एक टाइप का सम आता है, देखिए एक और ये वाला सम कर सकते हैं, NC5 इज इक्वल टू NC9, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2।
फॉर एग्जाम्पल तो n कितना हो जाएगा आपका 5 + 9 14, ट्रिक के हिसाब से फॉर्मूला जो है, तो आपको क्या निकालना है 14C2, 14 × 13/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 91। सो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, अगर बीजी कैलकुलेशन से सम निकाल सकते हैं। इतने सारे सम्स बना लिए एक स्लॉट में, ये आपके डिफरेंट लेवल के सम्स हो गए। आप एक बार में इतने सारे सम ज्यादा टाइम नहीं लिए बिना बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 सम्स मायने रखता है, ठीक है, 7 सम्स है एक्चुअली में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक जो टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मिक्स करके आता है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सम है जो बहुत पेटेंट है, आपका हर बुक्स में आपको मिल जाएगा। NPR = 336 एंड NCR = 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ N and R। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, आपका 4 मार्क्स में आता है, MCQ में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहला ट्रिक अपने को पता है, NPR / NCR = R फैक्टोरियल, ये अपने को पता है। तो NPR पुट कर देते 336/56 = R फैक्टोरियल। अपने कहां से निकाले फॉर्मूला, NCR = N फैक्टोरियल / R फैक्टोरियल × N - R। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, NPR, तो R फैक्टोरियल को ऊपर भेज दूंगा तो क्या बचेगा, NPR/NCR। तो ये आपका पूरा एग्जैक्टली कटेगा 6 से, तो R फैक्टोरियल कितना हो गया 6। सो अब यहां पे वापस दिमाग लगेगा। कैसा दिमाग लगेगा, R फैक्टोरियल = 3 × 2 × 1 लिख सकता हूं। सो आप देख रहे हैं रिजेम्बलेंस किसका दे रहा है, 3 फैक्टोरियल का। तो R कितना हो गया आपका 3। ये सब ट्रिक आपको यूज करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, ठीक है ना। हवा में ये ट्रिक नहीं आएंगे, आपको कैलकुलेशन में स्ट्रांग रहना होगा। 24 का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो सो R3 आ गया। सो अपने NPR में पुट कर सकते हैं, NP3 = 336। सो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, N × N - 1 × N - 2। लास्ट क्लास हमने परम्यूटेशन किया है, तो 3 बार ओपन होगा। अब यहां पे चालू होता है आपका दिमाग। सबसे पहला चीज 3 नंबर इंटू होके 336 हुआ, ठीक है ना। सो सबसे पहला चीज अपने नोटिस करेंगे, 336 किससे किससे नहीं जाता है। सबसे पहले ये 5 और 0 से नहीं जाता है। सो कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 10 9 और 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है और आंसर में 0 है नहीं, तो ये 10 से तो नहीं जाता है। तो 10 9 8 कॉम्बिनेशन गलत है। और 10 9 8 इंटू होगी कितना हो रहा है 720, मतलब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मेरा वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो मुझे नीचे आना है। 9 × 8 × 7 ट्राई करके देख लेते हैं। 9 × 8 × 7 कितना होता है, 9 × 7 63, 63 × 8 504। सो ये भी बेवकूफी हो गया, नीचे आ जाते हैं। 8 × 7 × 6 कैलकुलेट करके देखिए, 8 7 50, 56 × 6 is 336। इसका मतलब श्योर है मेरा आंसर 8 7 और 6 है। n कितना है, n हो जाएगा आपका, देखिए लिखने का तरीका देखिए, 8 इंटू एक कम इंटू एक और कम, n कितना हो जाएगा 8। therefore n = 8 and r = 3। दिस इज आवर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अ पर्सन हैज 20 acquaintance, acquaintance मतलब जान पहचान वाले, of whom 12 are relatives, in how many ways he may invite 13 guests to a party, समझ लीजिए, so that 9 of them would be relative, ठीक है, and 1 will be his best friend। 20 acquaintance में सबसे पहले आपका एक चीज पे ध्यान दीजिए, एक इसका बेस्ट फ्रेंड आएगा। ये डन हो गया कि इसका बेस्ट फ्रेंड आएगा, तो ना ही एक का काउंटिंग होगा, और 20 में से कितने पीपल बच जाएंगे अब 19। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 20 में से एक जन कम हो जाएंगे पहले। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने का चांस रखता है, चाहे वो आप 11 12 में हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है। सो यहाँ पे 19 जन हो गए, ऑफ हुम 12 आर रिलेटिव्स। अब 12 रिलेटिव है, इनको इनवाइट कितना जन को करना है, 13 जन को। इन हाउ मेनी वेज ही मे इनवाइट 13 गेस्ट सो दैट 9 ऑफ देम वुड बी रिलेटिव। इसका मतलब सबसे पहले 13 में से कितने गेस्ट इनवाइट होंगे, 12, क्योंकि एक भाई साहब पहले आ चुके हैं इनके बेस्ट फ्रेंड, सो बचे 12 जन। और रिलेटिव कितने हैं 12, इनवाइट कितना रिलेटिव को करना है 9 को, तो 12C 9, इतने वेज में इनके रिलेटिव इनवाइट होंगे। सो यहां पे रिलेटिव्स इनवाइट हो गए, ठीक है। अब देखिए कितने जन बच गए, 13 जन थे, एक बेस्ट फ्रेंड आ गया, और 9 जन हो गए आपके रिलेटिव्स, तो बचे कितने जन 3 जन। तो इनवाइट खाली कितने जन होंगे 3 जन, बचे कितने जन
19 जन वहां चले गए, 12 जन रिलेटिव हो गए, तो 12 और 19 में कितना बचा? 7। तो 7 जन जो है उनमें से 3 जन इनवाइट होंगे, क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होना चाहिए? 9 + 3 + 1, 13 जन होना चाहिए। कितने जन में से? 12 + 7 + 1, 20 जन में। 20 जन में 13 जन को इनवाइट करना था मेरे को, तो किस कॉम्बिनेशन में हुआ? आपको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? सो आपको लिखना होगा, सिंस देयर आर 20 acquaintances and of them one will always be selected, that is his best friend. तो जब मैं एक जन को पहले से सिलेक्ट कर लूंगा, उसके लिए कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। कॉम्बिनेशन तब आता है जब मैं सिलेक्शन करूंगा। मैं बोल दिया हूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा, सिंपल एज दैट। तो जब वो आएगा तो उसका बात खत्म, तो बचे 19 जन। 19 में से 12 रिलेटिव्स है और 7 हो गए एक्वेंटेंस। तो 12 में से 9 जन को बुलाना है, तो 12C 9 वेज। बचे हुए 7 जन में से 3 जन को बुलाना है, तो 7C 3 वेज इंटू 1 वो रिलेटिव वाला, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो 12C 9 को मैं क्या लिखूंगा? 12C 3। कॉमन सेंस है, मेहनत करना कोई फायदेमंद नहीं है जब तक उसका दरकार ना हो। 12C 3 कितना हो जाएगा? 12 × 11 × 10 by 3 × 2 × 1, 7 × 6 × 5 by 3 × 2 × 1, ये 2 से चला जाएगा। सो ये कितना हो गया आपका? 220, और ये हो गया आपका 35। तो ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 7700। तो आप इतने वेज में अपने 9 रिलेटिव्स, 3 एक्वेंटेंस और एक बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं कोई भी बर्थडे पार्टी में, जब आपके 20 एक्वेंटेंस होंगे। ठीक है, सो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बट ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज लिखना होगा बीच में कि 12 में से 9 जन आए, 7 में से 3 जन आए, एक बेस्ट फ्रेंड पहले से ही आया हुआ था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद स्टेटमेंट वाइज लिखने होंगे। बिना स्टेटमेंट के एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आपको मार्क्स मिलने वाला है। आगे बढ़ते ये वाले क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 मैंगोज बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 मैंगोज व्हेन 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड? सबसे पहला बात, जब 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड दे दिया है आपको, इसका मतलब अपने को कितना मैंगो सिलेक्ट करना है? 2। और कितने मैंगो बचे? क्योंकि 10 में से एक मैंगो पहले उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, वो बोला कि वो हमेशा ही रहेगा, तो बचे कितने? 9। तो 9 में से 2 मैंगो, 9 × 8/2 दैट इज 36। सेम चीज इसके लिए आता है, 1 इज नेवर इंक्लूडेड, मतलब 10 में से कितने मैंगो बचे? 9। अभी तक मैंने एक भी मैंगो हाथ में नहीं लिया, बाकी सब बचे कितने? मुझे 3 लेना है, तो 3 के 3 पूरे आएंगे, क्योंकि उसको तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया था ना, सो वो काउंट में नहीं आएगा। सो ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, हो सकता है ये सब टाइप के कॉमन क्वेश्चंस है। देखिए वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्बिनेशन, एंड ये है आपका, इसमें क्रिकेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं, और एक कमेटी के भी क्वेश्चन पूछते हैं। An executive committee of 6 is to be formed from 4 ladies and 7 gentlemen. 4 ladies और 7 gentlemen. In how many ways? कितना का कमिटी बनाना है? 6 का, मतलब 11 में से 6 जन को सिलेक्ट करना है। In how many ways can this be formed when the committee contains? देखिए कंडीशन दे रखा है, सबसे पहला कंडीशन को फुलफिल करेंगे, only 2 lady members। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट लू लेडी और यहाँ पे लू मैन का, सो एग्जैक्टली 2 लेडीज होंगे, तो कितने मैन होंगे? 4, क्योंकि टोटल कितने फुलफिल करने हैं मुझे? 6। सो अब लेडी मेंबर 2 कैसे सिलेक्ट होंगी? 4C2, क्योंकि मेरे पास कितनी लेडीज हैं? 4। उनमें से कितना का एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाना है? लेडीज का 2 का, तो 4C2। और मेन कितने हैं? 7, तो ये हो जाएगा 7C4। सो 4C2 कितना हो जाएगा? 4 × 3/2 × 1, और 7C4 हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 by 4 × 3 × 2 × 1। तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, तो कितना बचा? 2 2 जा 4, ये हो गया 6 × 35, दैट इज अराउंड 210। सो पहला क्या होगा? एग्जैक्टली 2 लेडी मेंबर्स कितने कंडीशंस में होंगे? 210 कंडीशंस में, 210 वेज में। सेकेंड का बात करते हैं एटलीस्ट। हिंदी में एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। सो लेडी मेंबर 2 या 2 से ज्यादा होंगी, और मेन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। जब आपको जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा होगा, अपने मन से दिमाग लगाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डोंट पुट इन योर ब्रेन्स वेयर नॉट रिक्वायर्ड। सो ओनली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेडी मेंबर, सो डोंट थिंक दैट मेन कितने होने चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी मैन नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपको जैसा क्वेश्चन गाइड करेगा वैसे ही आप गाइड होंगे, अपने मन से गाइडेंस नहीं देंगे। सो क्या दे रखा है? एटलीस्ट 2, तो 2 और 4 तो होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 और 3 हो जाएंगे, और 4 भी हो सकते हैं। चलो 5 भी ले लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है 2 से ज्यादा। ठीक है, इसमें से 5 और 6 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मत बोलिएगा कि 0 मैन नहीं हो सकता, प्लीज, दिस इज बुलशिट, क्योंकि यहां पे आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखा है।
तो 0 मैन और 1 मैन हो सकते हैं, बट ये दोनों होंगे क्यों नहीं? क्योंकि रीजन ये है कि आपकी टोटल लेडी मेंबर तो 4 ही है, 5 और 6 कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो ये दोनों इसीलिए हट गए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले करवाया हूं फिर कटवाया हूं, क्योंकि मैक्सिमम जन ये कॉन्सेप्ट को लेके गलती करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4C2 इंटू 7C4 दैट इज 210, मैंने ऊपर ही कैलकुलेट किया। ये हो जाएगा 4C3 इंटू 7C3, 4C3 आपका 4 हो जाएगा और 7C3 और 7C4 सेम है तो 35, तो ये कितना हो जाएगा 140। ये हो जाएगा 4C4 इंटू 7C2, 4C4 NCN 1 होता है और 7C2 कितना हो जाएगा आपका 21। सो अगर मैं टोटल ऐड करूं तो कितना हो गया 210 प्लस 140 प्लस 21 दैट इज 371। सो 371 वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 2 लेडीज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 लेडीज एंड 7 जेंटलमैन टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 6 पर्संस। थर्ड कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, लास्ट एंड दी नॉट लीस्ट, अटमोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज होनी चाहिए। मतलब अगर लेडी का बात करें ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब क्या हुआ 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 और 4, 1 और 5, 0 और 6। अब देखिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कोई बोलेगा कि ये तो रूल है आज के डे के हिसाब से कि 0 लेडीज नहीं हो सकती, हर एक कंपनी में 1 लेडी रखना होगा। प्लीज वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लागू होगा, क्योंकि आपको बोल रखा है एटमोस्ट, तो एटमोस्ट मतलब 0 लेडीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 6 मैन है कि नहीं, हाँ, बट ऑब्वियसली अपने पास 7 मैन है तो 6 मैन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो इसका आंसर तो 210 है ही, आपने 2 बार निकाल चुके हैं। इसका क्या होगा 4C1 इंटू 7C5 दैट इज 4 इंटू 7C2 दैट इज 4 इंटू 21, अभी अपने ऊपर निकाला दैट इज 84। टॉकिंग अबाउट ईयर, ये हो जाएगा आपका 4C0 इंटू 7C6, हो जाएगा 4C0 इंटू 7C6, 4C0 होता है आपका 1 और 7C6 होता है 7, तो ये हो गया आपका 7। एडिंग ऑल अप कितना हो जाएगा आपका, पहला वाला था 210, दूसरा वाला 84 और तीसरा वाला 7, सो ये हो जाएगा आपका 301। कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हो जाएगा आपका 301।